इवन झारखंड राज्य की जो आधी आबादी नारी शक्ति है, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज जो हमारे राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का जो आगाज हुआ, ये पूरे 14 जनवरी से मणिपुर से 20 मार्च तक मुंबई में जिसका समापन होगा, इसमें हमारी नारी शक्ति का एक आवाज़ बन के हमारे नेता राहुल गांधी जी सामने आए हैं और नारी न्याय है तैयार। हम आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने 5 मुद्दों को लेकर जो हमारे देश में एक आगाज किया है, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। यहाँ महिलाओं के साथ 2 न्याय जुड़ रहे हैं। नारी को न्याय भी मिलेगा, पंचायत चुनाव, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी। तो मुझे गर्व है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और पाकुड़ से लेकर आपका जो बासजोर है, सिमडेगा का बॉर्डर उड़ीसा का, हम लोगों ने महिला कांग्रेस ने ये ताकत दिखाया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी का एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को, ये पूरे राज्य के लिए महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारे नेतृत्व से जो हमें आगाज मिला है, हम कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में काम करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जहां वह सभी पृष्ठभूमि के सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में लगातार महिलाओं तक पहुंचकर उनके विचार सुन रहे हैं। हमें अलग अलग सुझाव मिले और हम नारी न्याय के रूप में अपनी मांगों को रेखांकित कर रहे हैं। ये है हमारी मुख्य मांगे। आर्थिक सशक्तिकरण, महंगाई मूल्य वृद्धि, लगातार महंगाई और इसे नियंत्रित करने में सरकार की विफलताओं के कारण महिलाओं के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, जिसमें एलपीजी गैस है, खाद्य तेल है, खाद्यान्न है, किराने का सामान जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर जो विनियमित करने में विफलता भी शामिल है केंद्र सरकार की। इसलिए इन सभी वस्तुओं को कीमत को आपातकालीन आधार पर विनियमित और नियंत्रित करने और उस पर पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करने का आवश्यकता है। सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन। विश्व समता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय का 82% कमाते हैं, जबकि महिलाएं इसका 18% कमाती हैं। इसके अलावा कृषि और वेतनभोगी वर्ग में लगी महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 20% कम कमाती हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नियम लगाने की जरूरत है कि लिंग अंतर समानता को जल्द से जल्द पाटा जाए। सामाजिक सशक्तिकरण। कांग्रेस शासन के दौरान गांवों में खोले गए अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब ये तो बंद हो गए हैं या बिना किसी मेडिकल स्टाफ के संचालित हो रहे हैं। महिलाओं के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल ढांचे का पूरी तरह से अभाव है और भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की अधिकांश 57% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा गांव में प्रसव केंद्रों की कमी का मतलब है कि महिलाओं को प्रसव के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है और सबसे गंभीर चरण में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। सरकार को पूरे भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के साथ साथ एक व्यापक स्वास्थ्य पैकेज लाने की जरूरत है। शिक्षा। कांग्रेस ने सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में मदद की और आईआईटी और आईआईएम सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए। भारत में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है और भारत सरकार शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन लगातार कम कर रही है। भारत में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है और सरकार इन पदों को जानबूझकर अतिथि शिक्षकों से नहीं भर रही है, क्योंकि सेवा शर्तों को हटाने के साथ उन्हें कम पारिश्रमिक पर रखना आसान है। साथ ही स्कूल जाने वाली लड़कियां असुरक्षित है। आप देखेंगे कि बनारस के बीएचयू में भी हमारी जो बहन है उसके साथ कैसी घटना घटी। मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूं क्योंकि बिल्कुल इस केंद्र की सरकार में बहनें कहीं सुरक्षित नहीं हैं।
महसूस नहीं करती और देश भर से स्कूल जाते समय लड़कियों को परेशान किए जाने की कई खबरें आती रहती हैं। युवा लड़कियों को शारीरिक, मानसिक और साइबर हिंसा से बचाने के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता और शौचालय, बड़े बड़े केंद्र सरकार ने वादे किए और शौचालय कहा कि हमने शौचालय दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। वो शौचालय किसी काम का नहीं निकला, उसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। अभी आप देखें, सर्वे करें तो उसमें जानवर बंधे हुए बकरी और बिल्ली नजर आ रहे हैं। भारत में अधिकांश महिला शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भाग लेने में असमर्थ है और गंभीर स्वच्छता संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद अधिकांश गांवों में बेबुनियादी शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है और निचली जातियों की बस्तियों में विशेष भेदभाव किया जाता है। हमारी मांग है कि शहरों और गांवों में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक शौचालय स्थापित किए जाए। राजनीति सशक्तिकरण, राजनीति प्रतिनिधित्व। कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पंचायती राज अधिनियम लाया, जिससे जमीनी पर लाखों महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। हम महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इसकी मांग करते हैं। हालांकि भाजपा महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम में बाधा डालकर और इसे कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करके भारत की महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा धोखा कर रही है। यह वर्तमान की सरकार के कई जुमलों में से एक है जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की पेशकश के बिना भारतीय महिलाओं के वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही है। हम महिला आरक्षण अधिनियम के तत्काल कार्यान्वयन और आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की हर प्रतिबद्धता को आह्वान करते हैं। हिंसा के खिलाफ संरक्षण और न्याय की आवश्यकता। भाजपा सरकार ने महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध करने वालों की रक्षा करके बिल्किस बानो मामले में अपराधियों को रिहा करने, मणिपुर मामले में पहरा कर देने वाली चुप्पी के साथ न्याय के लिए महिलाओं की लड़ाई पर एक शैतानी रुख दिखाया है। महिला पहलवान मामले में बीजेपी सांसद को बचाना ताजा मामला है। हम भाजपा की महिला नेताओं सहित सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए, जिसमें महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा और सड़कों और ऑनलाइन पर बैरोक टॉक टॉल संस्कृति के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाए। महिलाओं की गरिमा। भाजपा के शासनकाल के दौरान हमने महिलाओं की गरिमा का लगातार उल्लंघन देखते हुए और भाजपा नेता अपने किया जाए। हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में इस देश के संवैधानिक मूल्यों और उनके महिला अधिकारों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो इस देश की आबादी लेकिन